तैयार किया है ऑटो एंसिलरीज का, वो लेके आइए। इससे पहले कि हम विवेक चांद सहगल साहब का स्वागत करें, आपको दिखाते हैं कि ऑटो एंसिलरीज में क्या ताबड़तोड़ मोमेंटम स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। मदरसन सुमी आपके सामने दिन के उच्चतम लेवल पर 244 पर चलता हुआ, जेबीएम ऑटो में रिकॉर्ड हाई आपके सामने 1.5% ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा मदरसन सुमी। और साथ ही साथ आप बढ़िया मूव्स आते हुए देख रहे हैं अन्य कई ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में। मेरे ख्याल से सहगल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चेयरमैन हैं मदरसन सुमी के, और विवेक चांद सहगल साहब शायद हाँ स्क्रीन पर आते हुए आपको दिखेंगे। जी हाँ, नमस्कार सहगल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत CNBC आवाज़ में। हम लोग मदरसन सुमी की तरफ से एक डीमर्जर को ट्रैक कर रहे हैं जिसकी तारीख तय कर दी गई है। सब मंजूरियों के बाद आप इस डीमर्जर को अब फिलहाल होते हुए देखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि किस कंपनी के पास कौन सा बिजनेस होगा, और प्रोमोटर कंपनी का विलय ये जो हुआ है उधर से क्या कंट्रीब्यूशन आपको आता हुआ दिखेगा? जरूर जरूर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले जो डीमर्जर अप्रूव हुआ है वो डोमेस्टिक वायरिंग हार्नेस बिजनेस जो इंडिया का है, वो अलग, उसके अंदर में 22-23 प्लांट्स हमारे हैं, वो निकल के एक नया कंपनी बन जाएगी जिसका नाम मदरसन सुमी वायरिंग हार्नेस वायरिंग इंडिया लिमिटेड होगा, और MS विल हम उसको शॉर्ट में बोलते हैं। और फिर उसके बाद में इमीडिएटली जो हमारी जॉइंट वेंचर्स थी, जो हमारी अपनी कंपनियां थी जो सहगल फैमिली के दायरे में आती थी, वो इसके अंदर में मर्ज हो जाएंगी, और फिर उस कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा। फ्रॉम मदरसन सुमी इट विल बिकम सैमिल, संवर्धन मदरसन। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है करीब करीब 1.5 महीना 2 महीने के अंदर में कंप्लीट हो जाएगी। तो इससे जो एक लिस्टेड कंपनी है वो उसका नाम चेंज हो जाएगा मदरसन सुमी से शामिल, और एक नई कंपनी, बेबी कंपनी बाहर निकलेगी जिसको हम MS विल करके रख रहे हैं। तो ये प्रक्रिया हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मार्च से पहले पहले हो जाए। सर, ये एग्जैक्टली जो वायरिंग और हार्नेस बिजनेस है जो डीमर्जर्स के बाद अगर आप देखें अलग होगा बिजनेस, इसकी लिस्टिंग कब तक होगी? कुछ टाइम फ्रेम देना चाहेंगे आप एग्जैक्टली? ये कुछ सेबी और जो हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ऑनरेबल स्टॉक एक्सचेंजेस, वहां पे उनके ऊपर डिपेंड करता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। सहगल साहब, डीमर्जर के बाद मदरसन सुमी का डोमेस्टिक और आप समझिए विदेशी कारोबार का रेवेन्यू में किस तरीके के आपको पार्टीशन होता हुआ दिखेगा? नहीं, देखिए, हम लोगों ने एक प्रेजेंटेशन जो है अपने वेबसाइट www.motherson.com के अंदर में अपलोड किया हुआ है। तो जिनको भी अगर इन चीज की ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो पूरा प्रेजेंटेशन है, हाउ सिस्टमैटिकली ये सारा होगा। और करीब करीब आप देखेंगे तो इंडिया जो है करीब इवन आफ्टर ये वायरिंग हार्नेस का बिजनेस निकलने के बाद भी तब भी 20-22% इंडिया के अंदर में रहेगा, और बाकी सब कंट्रीज के अंदर में वो आ जाएगा। पर जैसे आप जानते हैं कि हम लोग का एक बहुत क्लियर डायरेक्टिव है अपनी टीम्स को कि हम लोगों ने 3CX10 करना है, यानी कि कोई कंट्री या कोई कंपोनेंट या कोई ऑटोमोटिव कंपनी या कंपोनेंट जो है वो 10% से ज्यादा हमारे टर्नओवर का नहीं हो। तो ये डायरेक्शन बड़ा क्लियर है हमारी टीम के लिए, और हमारे लोग इसी पे काम करते हैं। बट आप देखेंगे कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो जाती है कि ऑलमोस्ट करीब करीब 30 और कंट्रीज के अंदर में हम लोगों का करीब करीब 10 से या थोड़ा सा कम शेयर होल्डिंग आ रही है हमारे जो मेन टर्नओवर है। तो आई थिंक इन दैट सेंस बड़ा ही रिस्क डिवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी जो है बहुत स्ट्रांग है। और बिटवीन द डोमेस्टिक कंपनी के अंदर में करीब करीब $1 बिलियन का वहां पे आएगा, करीब करीब 8-9 बिलियन जो है वो सैमिल के अंदर आएगा।
जी हाँ, हमारी सहगल साहब से बातचीत चल रही है और यकीन मानिए इस बातचीत के दौरान जो ऑटो में मूव आ रहा है वो काबिल तारीफ है। पूरा का पूरा ऑटो सेगमेंट डे हाई पर है। ऑटो एंसिलरी साहब, सहगल साहब एक और चीज है, अगर आप देखें इस वक्त पूरा का पूरा ऑटो और ऑटो एंसिलरी जो स्पेस है वो ईवी पर फोकस कर रहा है। ईवी का जमाना है, ईवी पर अगर आप देखें काफी एम्फेसाइज है। इस सेगमेंट के लिए आप कितने तैयार हैं? और साथ ही साथ सर ये जो थर्ड वेव है ओमिक्रॉन की, इससे क्या डिमांड पे इंपैक्ट विजिबल है क्या? उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे क्या आप? आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इसके अंदर में भी कुछ हम लोग स्ट्रॉन्ग बाहर निकलेंगे, क्योंकि इससे जो वैल्यूएशंस वगैरह हैं वो काफी नॉर्मलाइज हो गई और कस्टमर के पास में इतनी ऑप्शंस हैं, पर तब भी वो हमारे को कह रहे हैं कि आप इसको लीजिए, आप इसको सॉल्व करिए या वो। तो इसलिए मेरे को लगता है अपॉर्चुनिटी जो है बहुत बहुत ज्यादा अब हमारे पास है, बिकॉज ऑफ ये 2 साल 2.5 साल का जो प्रॉब्लम है कोविड के रिलेटेड। बट आई थिंक आगे 2-2.5 साल जो हमारे बचे हैं इस 5 साल के प्लान में, हम लोग का क्लियर टारगेट है $36 बिलियन में हमको जाना है और वहां हम देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत है।